बात करते हैं व्हाट्सएप की, जिसने आज दोपहर अचानक काम करना बंद कर दिया था और ये हुआ करीब दोपहर 12 बजे। त्योहारों के मौके पर अचानक व्हाट्सएप का यूं बंद हो जाना जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए एक धक्का था, क्योंकि मैसेज आने जाने बंद हो गए। कोई भी किसी को भी मैसेज नहीं भेज पा रहा था और ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं हुआ, बल्कि यूरोप के कई देशों में यही हाल रहा और काफी देर तक तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है। बाद में ट्विटर और फेसबुक जैसी दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों को व्हाट्सएप में तकनीकी खराबी के बारे में जानकारी मिली। फिर क्या था, ये खबर जंगल की आग की तरह फैलती चली गई और देखते ही देखते व्हाट्सएप डाउन की खबर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। इस दौरान ट्विटर पर कई यूजर्स ने ट्वीट करके सर्वर क्रैश हो जाने को वजह बताया, जबकि जानकारों ने बताया कि सर्वर पर ज्यादा लोड होने की वजह से ये डाउन हो गया था। हालांकि व्हाट्सएप की मालिकाना कंपनी मेटा ने एक बयान जारी कर तकनीकी खामी का जिक्र जरूर किया है और इसे जल्द ठीक करने की बात भी कही है। दोपहर जब 2 बजे ये समस्या ठीक हुई। इससे पहले पिछले साल 4 अक्टूबर को करीब 6 घंटे तक व्हाट्सएप पूरी दुनिया में डाउन रहा था, यानी बंद रहा था। तब इससे अरबों यूजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और इसका असर अमेरिकी शेयर बाजार में फेसबुक के शेयरों पर भी देखा गया था। दोपहर 12:30 बजे के बाद से आज कई लोगों के व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि भाई शायद मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा है या फिर उनके वाईफाई ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन जब धीरे धीरे इंडिया के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग शहरों से ऐसी खबरें आने लगी और न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया के जो दूसरे शहर है वहां से भी कई लोगों ने कंप्लेन करी कि उनके व्हाट्सएप मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे, तो पता चला कि एक्चुअल में ये व्हाट्सएप सर्वर का इशू है। 12:45 के बाद दोपहर में एक जबरदस्त स्पाइक देखा गया अलग अलग हिस्सों में जहां पर व्हाट्सएप सर्विसेज काम नहीं कर रही थी। और सिर्फ व्हाट्सएप के मैसेजेस ही नहीं बल्कि व्हाट्सएप पे आप कॉल भी नहीं कर पा रहे थे, ना ही आपको मैसेजेस आ रहे थे। और व्हाट्सएप की जो दूसरी सर्विसेज है जिसमें आप लोकेशन शेयर कर सकते हो या फिर आप अपनी फोटो शेयर कर सकते हो, वो भी लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। और व्हाट्सएप का जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो तो काम नहीं कर रहा था, लेकिन जो व्हाट्सएप का वेब वर्जन है जो डेस्कटॉप पर आपके लैपटॉप्स पर काम कर रहा है उसमें भी सेम प्रॉब्लम थी। एंड ये व्हाट्सएप की तरफ से कोई एक्चुअल क्लैरिटी नहीं आई कि ये क्यों हुआ। हालांकि व्हाट्सएप ने ये माना कि इस तरह का एक इशू वो फेस कर रहा है और जो है उस इशू को फिक्स भी कर दिया गया, लेकिन करीब 2 घंटे के लिए व्हाट्सएप सर्विसेज पूरी तरह से बंद रही। और इसका एक जो बड़ा रीजन हो सकता है वो है कि व्हाट्सएप के जो सर्वर्स हैं वो शायद डाउन थे, उनमें कोई इशू था। ये हमने देखा है पहले भी कि जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें भी इस तरह की दिक्कतें आई हैं। व्हाट्सएप के साथ भी आई हैं, गूगल, यूट्यूब, कि जहां पर सर्वर जो है वो कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है। और मे बी आज भी जो हुआ कि जो व्हाट्सएप के जो सर्वर्स थे वो थोड़े से ओवरबर्डन थे, वहां पर जो है एक्टिविटी कुछ ज्यादा हुई जिसकी वजह से सर्वर्स ने काम करना बंद कर दिया। तो दोपहर में व्हाट्सएप का डाउन होना सुर्खियों में रहा। कोई भी किसी को मैसेज नहीं भेज पा रहा था, ना ही मैसेज रिसीव हो पा रहे थे। इस मुद्दे पर साइबर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है वो भी सुनिए जरा। बहुत तेजी से मैसेजेस जो दिवाली का जो सीजन है इस मोमेंट पे बहुत सारे यूजर्स एक्टिवली मैसेजेस को फॉरवर्ड करते हैं। एक्टिवली मीडिया जो कि इमेजेस होती हैं या वीडियोस होती हैं या किसी भी तरह का जो वॉइस मैसेज होते हैं इसकी क्वांटिटी बहुत तेजी से बढ़ जाती है। पहला रीजन ये हो सकता है कि सर्वर्स पर थोड़ा सा लोड ज्यादा पड़ गया हो, जिसकी वजह से कई जगह पे कई यूजर्स को इस तरह की आउटेज देखने को मिली हो। वहीं अगर हम बात करें तो दूसरा जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है कि किसी तरह का कोई टेक्निकल ग्लिच व्हाट्सएप के सर्वर्स में या फिर व्हाट्सएप की कॉन्फ़िगरेशंस में आया हो, बिकॉज ये एक आईटी सिस्टम है और आईटी सिस्टम्स के अंदर टेक्निकल ग्लिचेस आते रहते हैं। और पहले भी हमने देखा है बहुत बार इस तरह के ग्लिचेस और व्हाट्सएप के आउटेजेस आए हैं जिसमें 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए कई बार व्हाट्सएप डाउन रहा है।